लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब टॉर्च आ गया है, डिजिटल जमाना है, लालटेन की क्या ज़रूरत है? ऐसे तो अब कोई बंदा फूल भी हाथ में लेके नहीं चलता आजकल। फूल भी हो गया, कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनके पास हैं। अब किसी ने हेलीकॉप्टर बनाया हुआ तो हेलीकॉप्टर लेके हाथ में चलता है क्या वो? ये तो कहने की बातें हैं। और रही बात डिजिटल, देखिए तरीका बदला है, सिर्फ तरीका। और आप चिंता मत करिए, यही लालटेन और यही मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ सिर्फ लालटेन ही नहीं, वहाँ महागठबंधन है। महागठबंधन का तमाम जो पक्ष है वो इस बार भारी मतों के साथ इस बार अपनी सरकार, सीटों के साथ सरकार बनाएगा। ये साफ दर्शाता कहीं ना कहीं आपने अपनी हार स्वीकार कर ली और इस बार जो बिहार में इस बार एनडीए का पत्ता साफ वहाँ से हो रहा है। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। आप देख रहे हैं द बहुजन खबर। मेरे साथ बलविंदर सिंह जी हैं, ये स्टेट प्रेसिडेंट हैं एनसीपी के। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं। एक तरफ खेसारी लाल यादव हैं, तमाम जो कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, वो अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसके पहले आपने देखा था रवि किशन, तमाम ऐसे जो दिग्गज हैं वो भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार और सीधे तौर पे राजनीति में शामिल हो गए थे। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं? सम्राट चौधरी कह रहे हैं खेसारी लाल यादव को कि आरजेडी का इतना बुरा दिन आ गया है कि एक नचनिया को टिकट दे रहे हैं। सबसे पहले आपके दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम। जी। और ये उनकी हार दर्शाता है कि वो चुनाव में पहले ही हार चुके हैं। आज वो एक, अगर वो उन्हें नचनिया कह रहे हैं तो उनके पास भी तो गवैया आ रहे हैं ना। इससे पहले जो दिल्ली चुनावों में क्या वो नचनिया और गवैयों को नहीं लड़ा रहे थे? भाई ऐसे आप तो दूसरे के व्यक्ति के जो उसका रोजगार, उसका अपमान कर रहे हैं। भाई जो नाचने वाले लोग हैं वो तो कलाकार, वो तो बड़े कलाकार हैं। लेकिन जो हम कहते हैं नॉर्मल गांव देहातों में जो लोग हमारे आजकल काम करते हैं, जो थिएटर्स में काम करते हैं, जो ऑर्केस्ट्रा में काम करते हैं, आप तो उनका भी अपमान कर रहे हो। जी। तो क्या ये सही है? ये साफ दर्शाता कहीं ना कहीं आपने अपनी हार स्वीकार कर ली और इस बार जो बिहार में इस बार एनडीए का पत्ता साफ वहाँ से हो रहा है। आप किस हिसाब से कह रहे हैं? वो लोग लगातार कह रहे हैं हम सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, सरकार बनाने की बात तब तक थी जब तक ये वो एसआईआर का मामला नहीं था। जब इन्होंने 65 लाख वोट काट दिए थे तब तक इनको पता था कि एसआईआर करेंगे ये लोग, एसआईआर से जीत जाते। क्योंकि जहाँ विपक्षी दल का जहाँ पर वोट है तो वहाँ पर इन्होंने अपने वोट बढ़वा दिए और दूसरे के वोट कटवा दिए, वहाँ जीतने के चांस। लेकिन जब हमारा जो विपक्षी जो पार्टी, हमारा जो इंडिया अलायंस है, जब वो वहाँ पर तेज़ी से अग्रेसिव हुआ तो वो नाम वापस जुड़े हैं। तकरीबन 45 लाख दोबारा नाम वापस जुड़े। तो अब क्या हुआ कि अब इनको साफ दिखाई दे रहा है कि अब एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ है और जो वहाँ का दलित, पिछड़ा और जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो एक तरफा होकर इंडिया अलायंस को, वहाँ पे महागठबंधन को वहाँ पर चुनाव में जिताएंगे इस बार। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब टॉर्च आ गया है, डिजिटल जमाना है, लालटेन की क्या ज़रूरत है? ऐसे तो अब कोई बंदा फूल भी हाथ में लेके नहीं चलता आजकल। फूल भी हो गया, कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनके पास हैं। अब किसी ने हेलीकॉप्टर बनाया हुआ तो हेलीकॉप्टर लेके हाथ में चलता है क्या वो? ये तो कहने की बातें हैं। और रही बात डिजिटल, देखिए तरीका बदला है, सिर्फ तरीका। और आप चिंता मत करिए, यही लालटेन और यही मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ सिर्फ लालटेन ही नहीं, वहाँ महागठबंधन है। महागठबंधन का तमाम जो पक्ष है वो इस बार भारी मतों के साथ इस बार अपनी सरकार, सीटों के साथ सरकार बनाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब टॉर्च आ गया है, डिजिटल जमाना है, लालटेन की क्या ज़रूरत है? ऐसे तो अब कोई बंदा फूल भी हाथ में लेके नहीं चलता आजकल। फूल भी हो गया, कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनके पास हैं। अब किसी ने हेलीकॉप्टर बनाया हुआ तो हेलीकॉप्टर लेके हाथ में चलता है क्या वो? ये तो कहने की बातें हैं। और रही बात डिजिटल, देखिए तरीका बदला है, सिर्फ तरीका। और आप चिंता मत करिए, यही लालटेन और यही मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ सिर्फ लालटेन ही नहीं, वहाँ महागठबंधन है। महागठबंधन का तमाम जो पक्ष है वो इस बार भारी मतों के साथ इस बार अपनी सरकार, सीटों के साथ सरकार बनाएगा। इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, जो इंडिया अलायंस है वही महागठबंधन वहाँ पे है। क्योंकि कुछ इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां वहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है, तो बाकी की जो पार्टी उन्होंने समर्थन किया हुआ है, तो जो चुनाव लड़ रही है तो फिर जीतेगा वही इस बार। ऐसे में महिलाओं की भागीदारी खूब देखी जा रही है। खेसारी लाल यादव की पत्नी हैं जो लगातार पति के गैर मौजूदगी में प्रचार कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह जो हैं, जो पावर स्टार उनको कहा जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री के, उनकी पत्नी काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। वो कह रही हैं कि अब मुझे कहीं से उम्मीद नहीं बची है, अब जनता पे भरोसा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, जो डाटा देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा जो वहाँ का इंडिया अलायंस का जो टीम है वो उन्होंने महिलाओं पे ज़्यादा भरोसा किया और सबसे ज़्यादा सीटें भी वहाँ पे दी गई हैं। दूसरी बात, हमें एक बात समझनी है, सिर्फ सीटें देना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मकसद नहीं होता। सवाल ये है कि बिहार के अंदर महिला उत्पीड़न दूसरे नंबर पे है देश के अंदर।
उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे ज़्यादा महिला उत्पीड़न हो रहा है वो बिहार है। और सरकार किसकी है वहाँ पे? 20 साल से सरकार तो नीतीश बाबू जी की है ना, नीतीश और क्या नाम है मोदी जी की सुशासन की सरकार कह रहे हैं। सुशासन, ये सुशासन उनके लिए है ना भाई। आप बताइए, आप एक महिला पत्रकार हैं, जहाँ पे आपको रात में निकलते हुए डर लगे, उसे आप सुशासन कहेंगे या वो कहेंगे? यानी वो खराब शासन वहाँ पे तो कह रहे हैं सब बढ़िया है, सब चंगा सी है। नहीं, सवाल मैं आपसे सवाल किया कि आप बिहार में किसी भी क्षेत्र में आप रात में निकल सकते हो? निकल सकते हो आप? सरकार तो दावा कर रही है सरकार तो ना। करती है। जब उन्होंने काम नहीं किया, आज उनका विरोध हो रहा है और आपको मैं दिखा दूंगा, इस सारा सरकार उड़ जाएगी। पिछली बार ही उड़ गई थी वो तो, जब उन्होंने साइड पलट दी तभी तो गए ना। जनता ने तो उन्हें एकदम नकार दिया है। सबसे बड़ा दल कौन सा था? आरजेडी था ना सबसे बड़ा दल। और भागे कौन छोड़कर उसे? भाई नीतीश कुमार भागे थे भाजपा के साथ जुड़ने के लिए। तो समझिए, मैथिली ठाकुर को आप जानते होंगे। मैथिली ठाकुर कह रही हैं जब उन्होंने भाजपा में अपने आप को शामिल किया, टिकट पाई, उसके बाद वो कह रही हैं कि वो एक दौर था 90 का जब नरसंहार चल रहा था, तो मेरे पिताजी सब लोग हम लोग छोड़ के बिहार को दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। देखिए मैथिली ठाकुर जी ये बात कह रही है, 90 का दौर याद आ रहा है उन्हें। थोड़ा सा पीछे और चली जाए तो उन्हें अपने पिताजियों का भी दौर याद आ जाएगा। तब दलितों का क्या हाल था भाई। जो जितने बड़े बड़े नरसंहार हुए उसमें कौन लोग थे? यही लोग थे ना, इन्हीं जाति विशेष के लोग थे ना। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं पूरी जाति को नहीं कर रहा, लेकिन उन्हीं की जाति, एक विशेष जाति के वर्ग के लोग थे ना जिन्होंने दलितों का नरसंहार किया था, जिन्होंने दलितों को उस क्षेत्र में एकदम दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा था। कौन सी जाति के थे? और रही बात मैथिली जी देखिए, मैथिली जी का सम्मान इसलिए कि वो एक लोक गायिका और महिला गायिका है। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि जैसे ही उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी, उनमें भाजपा के गुण आ गए झूठ बोलने के। अभी देखा ना वो मखाने वाली बात आई, साबित हो गई ना झूठ बोलने, खुद ही भर रही हैं। तो समझिए अभी मखाने में इतना झूठ बोले वो भर रही हैं, तो जब एक बार पहुंच गई तो सत्ता में कितना भरेंगी? विधायक बनने के बाद भाई उसके बाद जो सत्ता के लिए जनता के लिए जो फंड आता है वो कैसे अपनी झोलियों में भरेंगी? ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो आप समझिए इस बात से कि क्या हालात है भाजपा झूठों की पार्टी है और उनका विकास से लेना देना कुछ नहीं है। वो उनके एक ही मानसिकता है कि जाति और वो भी पुरुष प्रधान देश बनाना, वो भी एक विशेष जाति के। तो महिलाओं का वहाँ मान सम्मान नहीं है। महिलाओं का अगर मान सम्मान है तो वो बहुजन समाज करता है, बाकी अदर कोई मान सम्मान नहीं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए बलविंदर जी हैं और इनका कहना है कि जैसे ही बीजेपी में कोई शामिल हो जाता है उसको झूठ बोलना अच्छे से आ जाता है। आप बात करें मैथिली ठाकुर की, तो मैथिली ठाकुर खुद पग में मखाना भर रही थी और वो कहती नज़र आई कि एक चाची जी थी, एक आंटी जी थी, उन्होंने मखाना भरा था, यानी उन्होंने मखाना दिया था। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।